नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। आज जो खबर आपको सुनाने जा रहा हूं बहुत ही दुखद और हृदय विदारक ये न्यूज़ है आज की। घाटकोपर राजावाड़ी के बाहर हम खड़े हैं, जहां पर श्रीनिवास येलप्पा नाम की व्यक्ति की कल रात में ठीक 9 बजे मृत्यु हुई। 2 दिन पहले उसे जो यहाँ पर एडमिट कराया गया था, सिर्फ उसके लीवर में प्रॉब्लम थी, उसको एक तेज़ बुखार था। लेकिन कल के दिन, परसों के दिन, एक चूहे ने बाई आँख को कतर लिया। कतरने के बाद पूरा अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से एकदम चौकन्ना रह गया। कहीं न कहीं राजावाड़ी अस्पताल की ये भूमिका, यहाँ की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। और कल रात ठीक 9 बजे श्रीनिवास येलप्पा ने दम तोड़ दिया। एक हृदय विदारक घटना, डॉक्टरों की लापरवाही साफ तौर पर। और मैं आपको बताते चलूं कि श्रीनिवास येलप्पा जहां पर एडमिट था, जहां पर भर्ती था, वो वार्ड था आईसीयू। आप समझ सकते हैं कि आईसीयू कितना एक सुरक्षित इलाका होता है, जहां पर हर पेशेंट को, उनके परिजनों को मिलना होता है तो चप्पल जूते निकाल के जाना पड़ते हैं। बाहर वायरस न जाए इसकी भी बिल्कुल पूरी निगरानी की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान ये खड़ा हो रहा है कि चूहा अंदर घुसा कैसे। अस्पताल प्रशासन की पूरी लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कल रात को 9 बजे श्रीनिवास येलप्पा ने दम तोड़ दिया। जाहिर तौर पर अस्पताल प्रशासन की ये नाकामी राजावाड़ी हॉस्पिटल की साफ तौर पर देखी जा रही है। और फ्लैश न्यूज टीवी मांग करता है कि ऐसे जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं, जो लोग इसके इलाज में लगे थे, जो आईसीयू की देखभाल करते हैं, ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और श्रीनिवास येलप्पा के परिवार को उसका मुआवजा देना चाहिए। और साथ ही साथ मैं बताते चलूं कि जहां पर श्रीनिवास येलप्पा रहते थे, पंचशील चौल में, वहां के स्थानीय नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के हरीश भारदिंगे ने पहले उन्होंने लेटर के जरिए महानगर पालिका के कमिश्नर को उन्होंने चेताया था कि जो चूहा काटने की वजह से येलप्पा की जो हालत स्थिति गंभीर बनी है, उसका पूरा मुआवजा महानगर पालिका पे करे। अब हालांकि कल रात में उसकी मौत हो चुकी है। अब ये देखना होगा कि अब उसके परिवार का गुजर बसर कैसे आगे होगा, क्योंकि येलप्पा श्रीनिवास मात्र 30 या 32 साल की आयु का वो लड़का रहा होगा। एक परिवार का अपना कमाने वाला एक नौजवान व्यक्ति ने डॉक्टरों की लापरवाही से, खासकर राजावाड़ी के डॉक्टरों की हॉस्पिटल की लापरवाही से, उनके मैनेजमेंट की लापरवाही से कहीं न कहीं उसने कल रात को दम तोड़ दिया है। अब हम आ चुके हैं स्थानीय नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी का हरीश भारदिंगे जी। जैसा कि श्रीनिवास येलप्पा जब वो एडमिट हुए थे, तब से लेकर उनकी मृत्यु तक पूरी तरह से अपनी नज़र पर बनाए रखे हुए थे। और हम अपने दर्शकों को बताते चले कि एकमात्र एक राजनीतिक व्यक्ति कह सकता हूँ, स्थानीय नगर सेवक कह सकता हूँ, सबसे पहले पहुँचने वाले व्यक्ति हरीश भारदिंगे जी। इसके पहले फिर मैं आपको याद दिला दूँ, आपको बताया था कि जब वो जीवित था श्रीनिवास येलप्पा, तो जिस तरह चूहे ने आपको कतर लिया था, तो इसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय डीन विद्या ठाकुर से भी की थी और लिखित तौर पर बीएमसी महानगर पालिका को भी उन्होंने चेताया था कि इसकी पूरी भरपाई महानगर पालिका करे। अब कल रात में श्रीनिवास येलप्पा दम तोड़ दिया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और सीधे बात करेंगे हरीश भारदिंगे जी। ये बताइए कि कल आपने जो स्टेप उठाया था, कहीं ना कहीं अब जीवित होता तो शायद महानगर पालिका उस पर एक्शन लेती, लेकिन अब कल श्रीनिवास येलप्पा मर गया है। अब क्या करेंगे आप? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। जो श्रीनिवास है उनका कल निधन हुआ। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं, आज वापस कल तो मैंने मांग की थी कमिश्नर, जो मुंबई के कमिश्नर है महानगर पालिका के, कि उसके आर्थिक जो मतलब नुकसान हुआ है, क्योंकि वो गरीब परिवार है और घर में कमाने वाला था और 24 साल का था। अभी उनका घर परिवार कैसा चलेगा। आज वापस मैंने एक नई मांग की है, मतलब वो तो आर्थिक तो उनको नुकसान भरपाई मिलना ही चाहिए, लेकिन आज मैंने वापस जो हमारे मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर है उनसे मांग की है, जो उसकी बहन है ना, तो यशोदा करके, तो उसकी वो अभी सिविल हिल्स में टेम्पररी बेस पे काम पे है, तो उसके बहन को कायम स्वरूपी, मतलब अभी टेम्पररी है तो परमानेंट उसको वहाँ पे काम पे महानगर पालिका रख दे, ऐसा मैंने आज ही मांग किया है और वैसा लेटर भी दे दिया है। हरीश भाई, क्योंकि अब श्रीनिवास येलप्पा उसकी पत्नी नहीं है, क्या वैवाहिक नहीं था कि उसकी बहन की आप मांग कर रहे हैं? नहीं, वैवाहिक नहीं था, 24 साल का था, अविवाहित था वो। जी जी।
तो हरीश भाई, कहीं ना कहीं मनपा की, खासकर राजावाड़ी हॉस्पिटल के प्रशासन की, उनके मैनेजमेंट की, डॉक्टरों की ये पूरी लापरवाही सामने जाहिर हो रही है। तो ये इसकी जवाबदारी कौन लेगा इस मौत की? सही में मैं चाहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण है, महानगर पालिका इतने करोड़ों खर्चा करती है और करोड़ों खर्चा होने के बाद में वो जनरल वार्ड में भी नहीं था, जी। आईसीयू वार्ड में होने के बाद भी अगर चूहे ने उसका आँख को अगर ये किया है तो सही में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप मांग करेंगे लेटर के माध्यम से बीएमसी कमिश्नर को कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने कल ही मांग की है कि जो भी इसकी कार्रवाई की जाए इसके ऊपर, और जो भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसको कार्रवाई करके एक समाज को मैसेज भी महानगर पालिका दे सकती है कि नहीं, हमने जो गुनहगार है उसको हमने कार्रवाई किया है करके। ठीक है, ये थे हरीश भारदेंगे जी। जैसा कि हमने राजावाड़ी का एक पार्ट दिखाया, सेकंड पार्ट अस्थायी नगर सेवक हरीश भारदेंगे जी। फिर मैं कहना चाहूँगा कि एक अकेले राजनीतिज्ञ जो अभी तक इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरी घटना को अपने नज़र में बनाए रखे हुए हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि अब जब वो नहीं रहा है तो एक आर्थिक जो एक नुकसान उस बच्चे का, 24 साल की उम्र में परिवार का कहीं ना कहीं कमा के खिलाने वाला, आने दिनों के अंदर परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा, उसका भी महानगर पालिका भरपाई करे। और साथ ही साथ अविवाहित होने के नाते घर में उसकी एक बहन है जो सिवनी हॉस्पिटल में एक नर्स के रूप में काम कर रही है टेम्पररी बेस पर। अब महानगर पालिका उसको अपने खाते के अंदर, चाहे किसी विभाग में, चाहे उसको एक परमानेंट जॉब तय करे।